पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। करीब 5.5 करोड़ लोग वोटिंग करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता। पंचायत चुनाव में 22 जिला परिषदों, 9,730 पंचायत समितियों और 63,229 ग्राम पंचायतों की लगभग 928 सीटों पर वोटिंग। 61,636 पोलिंग बूथ पर डाले जा रहे हैं वोट। पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है। 70,000 राज्य पुलिस, 65,000 केंद्रीय बलों की तैनाती जगह जगह। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में वोटिंग से पहले गोलीबारी की घटना आई सामने। कांग्रेस सीपीएम कार्यकर्ता पर गोली चली, एक घायल, टीएमसी पर लगा आरोप। तो वहीं हत्याबाड़ी में सीपीआईएम उम्मीदवार अब्दुल कयूम के घर पर अटैक हुआ। उम्मीदवार की मां को पीट दिया गया। अस्पताल में उम्मीदवार की मां भर्ती। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें। कई घरों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। इलाके में पुलिस बल की गई है तैनाती। मुर्शिदाबाद से खबर, टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। रेजी नगर थाना क्षेत्र की वारदात। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हिंसा। सीपीएम कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला। सिर पर लगी गहरी चोट। टीएमसी पर लगा हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दक्षिण 24 परगना में पुलिस की रेड पड़ी। हिंसा की आशंका को देखते हुए जगह जगह छापे पड़े। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से राज्य में बढ़े हिंसा के मामले। 1 महीने के भीतर 18 लोग हिंसा में गंवा चुके हैं अपनी जान। बंगाल में पंचायत चुनाव पर राज्यपाल आनंद बोस की अपील। लोगों से बुलेट की का जवाब बैलेट से देने की अपील है। राज्यपाल की अपील पर टीएमसी नेता मदन मोइत्रा का ऐतराज। राज्यपाल पर लगाया बीजेपी के लिए प्रचार करने का आरोप। आज तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तेलंगाना के वारंगल में तैयारियां पूरी हो चुकी है। पीएम मोदी 6,100 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। शाम को राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 24,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। बालासोर रेल हादसे में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। रेलवे के 3 आरोपी कर्मचारी गिरफ्तार। सीबीआई को पूछताछ के 3 आरोपियों की 5 दिन की रिमांड मिली। इंक्वायरी में आरोपी कर सकते हैं बड़े खुलासे। 2 जून को ओडिशा के बालासोर में हुआ था रेल हादसा। 292 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। आज नासिक जाएंगे शरद पवार। येवला में करेंगे शक्ति प्रदर्शन। दोपहर 3 बजे मीटिंग है। अजित पवार गुट ने पार्टी पर फिर ठोका दावा। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हम एनसीपी दल हैं, हमें मिलना चाहिए पार्टी का सिंबल। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच हुई बीजेपी की मीटिंग में सभी विधायक एमएलसी शामिल। पार्टी के बड़े नेताओं ने भी की शिरकत। आगामी चुनाव पर चर्चा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर राकेश हरियाणा पुलिस की मुठभेड़ में ढेर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर प्रियव्रत फौजी का भाई था राकेश। लखनऊ में यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। आईएसआईएस की विचारधारा वाला आतंकवादी गिरफ्तार। बगदादी की वीडियो से लेता था प्रेरणा। मणिपुर में फिर बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। आज कनाडा में होगी खालिस्तान समर्थकों की रैली में हिंसा की आशंका। भारत के खिलाफ साजिश की रणनीति तैयार। दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला एलिवेटेड टैक्सीवे हुआ तैयार। 15 जुलाई से शुरू हो सकता है टैक्सीवे। फ्रांस में बास्टिल डे फ्लाईपास्ट में शामिल होगा भारत का उड़ान दस्ता। 4 राफेल नडाल और लड़ाकू विमान होंगे। 2 C-17 ग्लोबल मास्टर्स जो है वो होंगे और 72 सैनिकों की भी रवानगी हुई है इसके लिए। ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हुए 48 वर्षीय व्यक्ति के लिए देवदूत बना तटरक्षक बल। डोनियर विमान से पहुंचाया कोच्चि। अस्पताल में इलाज जारी। हरिद्वार में कांवड़ियों का जबरदस्त स्वागत हो रहा है। लोगों ने की कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। मानहानि केस में अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी। गुजरात हाईकोर्ट का निचली अदालत के फैसले पर रोक से इनकार। राहुल गांधी के समर्थन में 12 जुलाई को मौन सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। राज्य मुख्यालयों पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मोर्चा अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। आगामी चुनावों को लेकर सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। सीएम भूपेश बघेल का पीएम मोदी पतंज। पीएम मोदी पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। कहा, यूपीए सरकार में स्वीकृत योजनाओं का लोकार्पण करके गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना, रेवड़ियां बांटने का लगाया आरोप, कहा आदिवासी के पैर धोने से काम नहीं चलेगा। मेरठ की जामा मस्जिद में यूसीसी का विरोध हुआ, शहर के काजी का बयान, अगर शरीयत के खिलाफ होगा तो नहीं मानेंगे कानून को। यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का अपील, इमामों से जुमे की नमाज से पहले बताएं यूसीसी की खामियां, कानून के दायरे में रहकर करें विरोध। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने किया फिरंगी महली का समर्थन, कहा मुसलमानों से उम्मीद न करें कि वो कुरान छोड़कर यूसीसी को अपनाएंगे। दिल्ली एनसीआर में देर रात से हो रही है बारिश, मौसम हुआ सुहाना, तापमान में भी आई गिरावट। हिमाचल के शिमला में तेज बरसात, बच्चों को स्कूल जाने में हो रही दिक्कत, 10 जुलाई तक जारी है येलो अलर्ट। कर्नाटक के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी, मंगलुरु में झमाझम बारिश के साथ बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मूसलाधार बरसात ने खोल दी प्रशासन की कलई, कई हिस्सों में जलजमाव, घरों में घुस गया पानी। यूपी के बरेली में बारिश से हालात खराब हैं, जगह जगह भरा पानी, जिला अस्पताल में भी जल भराव, लोगों को हो रही है खासी परेशानी। केरल के त्रिशूर में भारी बरसात की वजह से नदियां उफान पर, बांध का जलस्तर बढ़ा, बांध से छोड़ा गया पानी। यूपी के बाजपुर में बारिश बनी आफत, कई इलाकों में भरा पानी, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। हरियाणा के पंचकुला में तेज बरसात से हालात बहुत खराब, नदियां उफान पर, पुल के ऊपर बह रहा पानी, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। मुंबई में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जलभराव की वजह से गाड़ियों की थमी रफ्तार। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बरसात से तालाब हुआ है ओवरफ्लो, घरों में घुसा तालाब का पानी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, खेत में काम करते वक्त हुआ हादसा। उत्तराखंड में भारी बरसात का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का दौर है जारी, कुमाऊं में 10 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। हिमाचल के सीएम ने चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेका, कहा मंदिर के विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रयागराज में माफिया अत्ती के करीबियों पर एक्शन जारी, अत्ती के गुर्गे की अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। आगरा में राजस्थान के गैंगस्टर जसवंत गुर्जर की 25 लाख की संपत्ति कुर्क, जसवंत के खिलाफ लूट डकैती के केसेस दर्ज हैं। यूपी के लखनऊ में अतिक्रमण पर नगर निगम ने एक्शन लिया है, हजरतगंज के पास बनी अवैध झोपड़पट्टियों पर चलाया गया बुलडोजर, लोगों ने किया प्रदर्शन। एमपी के निवाड़ी में दबंगों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया, लोगों ने लगाया वन विभाग पर मिलीभगत करने के आरोप। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में तेल टैंकर बेकाबू होकर खाई में जा गिरा, टैंकर में लगी भीषण आग, आग पर काबू पा लिया गया है, घायल चालक का इलाज जारी। एमपी के छतरपुर में चलती कार में लग गई आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, कार छोड़कर भागा चालक। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास ऑटो चालकों की मनमानी, अवैध रूप से ऑटो खड़ा करने पर लगता है जाम, लोग जाम से होते हैं परेशान। पंजाब के भटिंडा में नहर में गिरे 5 लोग, 3 लोगों को बचाया गया, एक की मौत, दूसरे की तलाश जारी। जालंधर में ट्रेन के नीचे आने से महिला के कटे दोनों पैर, महिला की हालत गंभीर, इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से खबर, हनुमान मंदिर के बाहर मिला मांस, लोगों ने सड़क जाम की, हंगामा किया। यूपी के हापुड़ में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में ड्रेस कोड किया गया लागू, मंदिर में लगाया गया पोस्टर, श्रद्धालुओं से मर्यादित कपड़े पहनकर आने की अपील। राजस्थान के कोटा से खबर है, 2 नाबालिग लड़कियों से फैजान नाम के लड़के ने किया रेप, वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल, पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के राजसमंद में नाबालिग लड़की से 3 लोगों ने किया दुष्कर्म, लड़की ने दर्ज कराया मामला, तीनों से पूछताछ जारी। यूपी के गाजियाबाद में 10वीं मंजिल से गिरकर एक महिला की मौत, पुलिस ने की जांच शुरू। नोएडा अथॉरिटी की टीम से बिल्डर के बाउंसर ने की मारपीट, कार्रवाई करने गई थी टीम। दिल्ली में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया है, आपको बताएं 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, झाड़ियों में मिली थी इसकी लाश। नोएडा में बैंक से 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, नोएडा अथॉरिटी के नाम से खुलवाया गया था फर्जी अकाउंट। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस और ड्रग तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ, एक तस्कर की गोली लगने से मौत हुई, एक घायल हुआ।
एमपी के ग्वालियर में कुछ लोगों ने युवक से कार में की मारपीट और बदसलूकी घटना का वीडियो आया सामने। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जब्त अंग्रेजी शराब की पेटियों पर चला रोलर। 13 करोड़ की शराब को नष्ट किया गया। असम के धेमाजी में धार्मिक समारोह में प्रसाद खाने से 80 लोग बीमार, 6 की हालत गंभीर। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला ने किया हंगामा। डॉगी को लिफ्ट में चढ़ाने को लेकर कहासुनी हो गई थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा। युवक पर लगा था चोरी का आरोप। हरियाणा के यमुनानगर में पुरानी रंजिश में 2 परिवारों के बीच में लाठी डंडे चल गए। 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जांच कर रही है पुलिस की टीम्स। नोएडा में युवकों ने कई गाड़ियों से किया स्टंट। बीच सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर बनाई रील। मध्य प्रदेश के गुना से खबर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनजातीय समुदाय के साथ डांस किया। सिंधिया जनजातीय सम्मेलन में शामिल थे। राजस्थान के धौलपुर में घड़ियाल के अंडों से निकले बच्चों को चंबल की सैर करा रही है मादा घड़ियाल। दिल्ली में कनॉट प्लेस में मैकडॉनल्ड्स के बर्गर से टमाटर गायब। टमाटर की बढ़ती कीमत की वजह से ये फैसला हुआ है। हरियाणा के पंचकुला में शुरू हुआ 3 दिवसीय मैंगो मेला। 9 जुलाई तक होगा मेले का आयोजन। महाराष्ट्र के पुणे में तेंदुए का आतंक। घर में घुसकर कुत्तों पर अटैक किया। कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में घर में मिले 14 स्ट्रीट डॉग्स। कोर्ट से सर्च वारंट लाकर पुलिस ने उनका रेस्क्यू किया। इमरान खान से मिली आईएमएफ की टीम। पाकिस्तान को दिए जाने वाले बेल आउट पैकेज पर समर्थन मांगा। आईएमएफ ने $3 बिलियन कर्ज देने का ऐलान किया। बाइडेन की स्वास्थ्य सेवाओं में लागत कम करने की कोशिश। प्लान पर किया जा रहा है विचार। ड्रंक इंश्योरेंस प्लान की होगी शुरुआत। रूस ने यूक्रेन के माउंट हॉर्वेला पर किया अटैक। स्ट्राइक में 2 लोगों की मौत। मरने वालों में एक शख्स, एक बच्चा शामिल। यूक्रेनी सैनिकों ने बखमुत में रूसी ठिकानों पर निशाना बनाया है। लगातार हमलों से बखमुत के कई इलाकों पर वापस कब्जे की कोशिश कर रही है यूक्रेनी सेना। रूसी हथियारों को लेकर सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष का बड़ा बयान। हवा में सुरक्षा के लिए विश्वसनीय हथियारों की जरूरत है। स्वीडन में धार्मिक ग्रंथ के अपमान पर पाकिस्तान के लोगों में आक्रोश। कराची में पाकिस्तानी नागरिकों ने प्रदर्शन किया। स्वीडिश सामानों के बॉयकॉट की मांग की। बांग्लादेश में भी भड़का लोगों का गुस्सा। ग्रंथ के अपमान पर किया गया प्रदर्शन। बॉयकॉट स्वीडन की उठ रही है मांग। लेबनान में मस्जिद के अंदर फायरिंग। हमले में एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग घायल। न्यूयॉर्क में 2 बसेस के बीच टक्कर हुई। 18 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती। इक्वाडोर में बिजली जाने से केबल कार में फंसे लोग 11 घंटे तक फंसे रहे। 26 लोग, सभी को बाहर निकाला गया। मेक्सिको से खबर, जहां पर गैस प्लेटफॉर्म में धमाका हुआ। 6 कर्मचारी जख्मी, अभी भी कई लापता, तलाश जारी। पेरू में ज्वालामुखी के पास पहुंचे वैज्ञानिक। ज्वालामुखी गतिविधि पर नजर रखने के लिए किट तैयार कर रहे हैं वैज्ञानिक। स्पेन में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। सड़कों पर बह रहा बरसात का पानी। ऑरेंज अलर्ट जारी। चीन के शंघाई में एआई कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सिस्टम को देखने पहुंच रहे हैं लोग। स्पेसएक्स ने लॉन्च की 48 स्टारलिंक सैटेलाइट्स। कंपनी इंटरेस्ट एक्सेस कवरेज से मिलेगी मदद इसमें। एशिया सीरीज के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने वापसी करवाई। दूसरे दिन 116 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिरे। भारतीय खिलाड़ियों ने बारबाडोस में प्रैक्टिस मैच खेला। ट्रेनिंग में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। भारत वेस्ट इंडीज के बीच 12 जुलाई से खेली जाएगी टेस्ट सीरीज। तमीम इकबाल ने वापस लिया रिटायरमेंट। प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात के बाद लिया फैसला। Zee News.